क्या ध्यान ही सबसे ऊंचा मार्ग है? क्या सिर्फ ध्यान से मुक्ति मिल सकती है, या फिर ध्यान के साथ कुछ और भी चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां बुद्ध और शिव का दिव्य मिलन हुआ। और ये कोई साधारण दिन नहीं था, ये महाशिवरात्रि की पावन रात्रि थी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने ध्यान में गहरे समा चुके थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनके आसपास की दुनिया लुप्त हो गई। शरीर तो वही था, लेकिन आत्मा किसी और लोक में प्रवेश कर चुकी थी। ध्यान में उन्होंने स्वयं को एक अद्भुत दिव्य प्रकाश से घिरा पाया। अचानक उन्होंने अनुभव किया कि कोई महान शक्ति उनके पास खड़ी है। जैसे ही उन्होंने मन की आंखें खोली, उनके सामने एक दिव्य योगी खड़े थे। उनकी जटाओं में गंगा प्रवाहित थी, मस्तक पर चंद्रमा दमक रहा था, गले में नागों की माला थी और शरीर पर भस्म लगी थी। ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव शिव थे, आदि योगी, सृष्टि के प्रथम ध्यानस्थ साधक। बुद्ध ने तुरंत शिव को प्रणाम किया और पूछा, हे महादेव, आप कौन हैं और मेरी साधना में आज आपके दर्शन का क्या अर्थ है? शिव मुस्कुराए और बोले, हे बुद्ध, मैं वही शून्य हूं जिसे तुम ध्यान में खोजते हो। मैं वही अनंत शांति हूं जिसकी अनुभूति तुम्हें हो रही है। मैं ध्यान की चरम अवस्था हूं, मैं ही योग हूं, मैं ही निर्वाण हूं। बुद्ध ये सुनकर विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप ही पहले योगी हैं, पहले ध्यानस्थ साधक। मैं तो बस सत्य की खोज में हूं, लेकिन आज मुझे अनुभव हुआ कि ध्यान और योग का मूल स्रोत आप ही है। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बुद्ध, ध्यान और ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है और करुणा के बिना ज्ञान भी अधूरा। जो केवल ध्यान में डूबा रहे पर दूसरों की पीड़ा न समझे, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं। और जो केवल करुणा में बह जाए पर आत्मज्ञान की खोज न करे, वो भी अधूरा ही रहता है। सच्चा मोक्ष तभी मिलेगा जब ज्ञान और करुणा, ध्यान और भक्ति एक हो जाए। शिव ने आगे कहा, इस संसार में संतुलन आवश्यक है। भीतर ध्यान और स्थिरता और बाहर करुणा और सेवा। जो इस संतुलन को पाले वही सच्चा योगी है। बुद्ध ने शिव के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, आज से मैं अपने शिष्यों को केवल ध्यान ही नहीं, अपितु शिव की तरह भीतर स्थिरता और बाहर करुणा का संतुलन भी सिखाऊंगा। उसी क्षण आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में चमक उठा। प्रकृति ने संकेत दिया कि यह कोई साधारण रात्रि नहीं थी, ये थी महाशिवरात्रि, वो पावन रात्रि जब शिव की उपासना से आत्मज्ञान के द्वार खुलते हैं। महादेव अंतर्धान हो गए, लेकिन बुद्ध को वो अनुभव जीवन भर के लिए एक गूढ़ संदेश दे गया। ध्यान ही शिव है और शिव ही ध्यान का सर्वोच्च स्वरूप। इस महाशिवरात्रि हम सब शिव और बुद्ध के इस दिव्य मिलन को स्मरण करें और अपने भीतर ध्यान, योग और करुणा का संतुलन स्थापित करें। नमः शिवाय। बुद्ध शरणं गच्छामि। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।